गौरव तलवार यमुनानगर से पूछते हैं, हम अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं नकारात्मक बन जाएगी, और नकारात्मक से बचने की जितनी कोशिश ज़्यादा करेंगे, मन उतना अधिक फिर वापस वहीं जाएगा। हमारे मन का स्वभाव है, जिस चीज़ से इसको मना करो ये काम वो ज़रूर करता है। तो जब आप ये सोचेंगे कि मैं अब नकारात्मक नहीं सोचूं, तो कहीं ना कहीं वही सोचेंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखें, साफ रखें, और जहाँ तक संभव हो सके तो मन को खाली ही रखें, ना नकारात्मक ना सकारात्मक। मन को आप मौन में, साइलेंस में रखिए। जितना मन शांत होगा, जितना मन चंचला रहित होगा, उतना ही आपके मन में सुंदर से सुंदर विचार आप से आप आएंगे, आपको लाने नहीं पड़ेंगे। लाने में एक चेष्टा है, लाने में एक श्रम है। जहाँ चेष्टा कम होगी, जहाँ श्रम कम होगा, वहाँ फिर ऐसे विचार आ जाएंगे जो आपको पसंद नहीं है। तो बेहतर यह होगा कि कोशिश ना करें कि सकारात्मक लाएं, कोशिश ना करें कि नकारात्मक विचार जाएं। सिर्फ इतना ही भर प्रयास रहे कि मन शांत रहे, बुद्धि स्थिर रहे। और उसके लिए अच्छा होगा कि आप श्वासोच्छ्वास को देखने का दृष्टा भाव से, श्वास आ रही हैं, श्वास जा रही हैं, सांस अंदर गई, सांस बाहर गई। सांस के आने से जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, थोड़ा उस पर ध्यान देना शुरू कर दें। एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट, एक्सपेंशन ऑफ योर स्टमक व्हेन यू इनहेल, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर को आता है और छाती जो है वो भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इस फिजिकल चेंजेस की ओर, श्वास के अंदर आने जाने की ओर मात्र इतना करते रहें, प्रसन्न चित्त रहें। और इस प्रसन्न चित्तता और श्वास को देखने का जो क्रम आपका चलेगा, तो धीरे धीरे जो कुछ व्यर्थ है वो छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। सतनाम कौर इंग्लैंड से प्रश्न भेजती हैं अपने सुपुत्र के विषय में, जो एक्यूट डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। पैनिक अटैक्स होते हैं, दवा देते हैं उसे तो वो अधिक समय नींद में रहता है, इस कारण से नौकरी भी छूट गई है। और पूछती हैं कि ऐसी बीमारी का शिकार कोई कैसे हो सकता है और क्यों हो जाता है, और इससे बाहर आने का रास्ता क्या है। पहली बात तो यह है कि जब हमारे मन की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, स्कूल एकेडमिक्स सिलेबस पढ़ा देते हैं और शरीर को खाना पीना अच्छा देकर परिवार के लोग संभाल लेते हैं, गुड डाइट, गुड न्यूट्रिशन, बट व्हाट अबाउट माइंड? सतनाम जी, माइंड की ओर तो कोई खुराक गई नहीं है। मन को स्थिर और शांत, मन को एकाग्र कैसे करना, और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण सही बना सके आप। सिर्फ चीज़ों के पीछे भागना, पैसा कमाओ, प्रेस्टीज बनाओ, compete करो दूसरों के साथ, हराओ दूसरों को ताकि तुम जीत सको। ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ये जो टू मच ऑफ एम्बिशन है, ये जो अटेंशन सीकिंग, ये भी एक अपने आप में बीमारी ही होती है। ऑल्दो इसे आज भी मनस्विद जो सबको ये बीमारी है, लेकिन फिर भी अब कहाँ कहें कि सारा समाज ही बीमार हो गया है। पर सच यही है कि हमें हमारा मन स्वस्थ रखने का कोई उपचार सिखाया नहीं जाता है, कोई तरीका सिखाया नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं जब मन टूटता है, हार होती है, पिछड़ता है, असफलता आती है, तो मन हीन भावना में चला जाता है। तो ऐसे में कुछ अच्छा नहीं, संसार असार है। ये जब किसी चिंतनशील व्यक्ति के मन में बात आती है तो उसे सुंदर वैराग्य होता है। पर जब किसी सांसारी लोभ से भरे हुए मन, सांसारिकता से भरे हुए मन में जब इस तरह के विचार आते हैं, तब वो एक डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है। इसका विज्ञान तो यही है कि हमें अपने बच्चों को
जितना हम ध्यान उनके शरीर पर दें उतना हम इस बात पर ध्यान दें कि उनके माइंड की ट्रेनिंग अच्छी हो। मन की ट्रेनिंग में स्वावलंबी होना, ईश्वर प्रेम, ईश्वर साधना और साथ ही कुछ एक यौगिक साधनाओं को अवश्य करना चाहिए। अभी की स्थिति में मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आपका सुपुत्र कहीं थोड़ा सा सत्संग सुनने का उसका भाव बन जाता तो शायद अच्छा होता। थोड़ा वो खुद सुनता इस बात को और वो ये सवाल मुझसे खुद करता वो, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। मैं जवाब आपको दूंगी, आप अगर उसे सुनाएंगे और अगर उसका कोई भाव नहीं है तो उसके लिए ये उत्तर काफ़ी नहीं होगा। तो मन में एक प्रार्थना ही फिलहाल आप कर सकती हैं और कोशिश करें धीरे धीरे कि आपका पुत्र जो है वो थोड़ा सत्संग सुनने लग जाए, थोड़ा अच्छी पुस्तकों को पढ़ने लग जाए और कुछ नहीं तो थोड़ी देर बैठ कर के सुमिरन अगर वो कर सके तो थोड़ा सुमिरन करिए। थोड़ा घर का माहौल ऐसा बनाइए जहाँ ईश्वर सुमिरन करना मैंडेटरी नहीं है बट पैसिवली सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं कोई सुमिरन कर रहा है, कहीं कोई अच्छी बात कान में आ रही है, तो इससे निश्चित ही कुछ सुंदर रूपरेखा निकलेगी। माँ हो, कष्ट में हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास सिर्फ इतना ही सुझाव है कि जो काम पहले आप नहीं कर सकी शायद अब उसके करने का वक्त है। तो अपने सुपुत्र को थोड़ा सा अध्यात्म की ओर उनका रुझान बन सके ऐसी आप कोशिश करें। JML गुप्ता पूछते हैं कि एक बार गुरु से मंत्र लेने के बाद हमें अपने आध्यात्मिक गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, पर यदि गुरु अपराधी निकले तो क्या तब भी उनका समर्थन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए या उसे छोड़कर अन्य दूसरे गुरु को धारण करना चाहिए? गुरु मंत्र लेने के विषय में मैं ये कहूँगी कि भारत में मंत्र तो घर में आते हुए कोई विद्वान ब्राह्मण भी दे सकते हैं, कुलगुरु भी दे सकते हैं, आपकी माता आपके पिता भी आपके मंत्र देने वाले गुरु हो सकते हैं। पर वास्तव में गुरु कौन है, उसकी क्या परिभाषा है, अगर आप ये नहीं जानते तो मैं आपके इस शब्द पर आपत्ति लेती हूँ कि मेरे आध्यात्मिक गुरु अगर बाद में वैसे न निकलें या अपराधी निकलें तो क्या? जो बाद में अपराधी आपको दिखा इसका मतलब शायद पहले भी वो नहीं थे जो आपने समझा। अफसोस इस बात का है कि हमारा समाज बाकी सब चीज़ों की तो खूब खोज पड़ताल जांच कर लेता है, लेकिन इस मुद्दे को ना तो कोई समझता है कि गुरु क्या है, गुरु कौन है, न ही इस बात के लिए कोई दिलचस्पी दिखाता है कि शास्त्र के अनुसार समझें, कोशिश करें जानने की कि गुरु किसको कहते हैं, शिष्य किसको कहते हैं, और फिर वो कुछ चुनाव करें। हर कथावाचक गुरु नहीं हो सकता है, हर कीर्तनकार गुरु नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बातें कहने वाला एक अच्छा ओरेटर तो हो सकता है, लेकिन क्या वह स्वयं एक ज्वलंत प्रेम की ज्ञान की ज्वाला है या नहीं है, या कि बोलना उसकी एक दुकान है? ओरेटरशिप इज समथिंग विच यू कैन लर्न and with time you get practice and then you can definitely make a mark for yourself. पर हर ओरेटर सद्गुरु नहीं है और सद्गुरु जरूरी नहीं कि एक अच्छा वक्ता भी हो। सो इस विषय को समझने के लिए मेरा सुझाव है, मैंने एक पुस्तक लिखी सद्गुरु पूरा पायो, और अंग्रेजी में इसी पुस्तक का अनुवाद हुआ इन क्वेस्ट ऑफ ए सद्गुरु। हो सके तो ये पुस्तक आप पढ़िए जिससे आपको ज्ञान हो। पहली बात, गुरु कहते किसको हैं। दूसरी बात, आपके प्रश्न का मैं आधा हिस्से का जवाब देती हूँ कि मंत्र गुरु से अगर मन किसी कारणवश पीछे हट गया है तो जानिए मंत्र गुरु अंतिम गुरु नहीं होता है। मंत्र गुरु प्रारंभ कराता है आध्यात्मिक जीवन की, आपके जीवन को दिशा वास्तव में ज्ञान गुरु देते हैं। सो मंत्र गुरु से किसी कारणवश अगर मन पीछे हट भी गया तो भी आपको ये समझना होगा कि अभी ज्ञान तो पाया नहीं, तो ज्ञानी गुरु की तलाश अवश्य करें और ज्ञानी गुरु की शरण में अवश्य जाएं और अपने मन के अंधकार को दूर करके जानिए कि वास्तव में आप स्वयं एक अच्छे शिष्य बन पाए थे
या नहीं बन पाए थे, या एक अच्छा शिष्य कहते ही किसको हैं, वह आप जानें, वह आप समझें, तो निश्चित ही जीवन में एक नई रोशनी आपके अवश्य आ जाएगी। JML गुप्ता जी का दूसरा प्रश्न है, भगवत गीता में कहा गया कर्म करो पर फल की इच्छा न करो। मेरा प्रश्न है, क्या बिना इच्छा के हम कर्म कर सकते हैं? यदि हम कोई परीक्षा देने जाते हैं तो हमारी ये इच्छा होती है हम उसमें सफल हों, बिना इच्छा के हम कोई काम करेंगे ही क्यों? इसलिए कृपया बताएं, हम बिना इच्छा के जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अब ये दो दुविधाजनक स्थितियां हैं आपकी। पहली बात तो ये, कर्म करने के लिए इच्छा नहीं, कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य को समझते हुए जब कर्मों को करते हैं तो हम उसके कर्ता नहीं बनते हैं। दैट वी आर सपोज टू डू, वो हमें करना चाहिए, हम इसलिए करते हैं। उसके करने में लाभ है, शास्त्र उसकी आदेश देता है, इसलिए हम उन कर्मों को करते हैं। अब बिल्कुल इच्छा के बगैर कर्म करने की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ यह नहीं है कि इच्छा नहीं हो, वहाँ यह है कि इस कर्म का जो फल हो वो मुझे ही मिले, ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। निश्चित बिना इच्छा के कोई भी कर्म नहीं हो सकता है, लेकिन उस कर्म का फल जो है मेरा स्वार्थ सिर्फ उतने तक सीमित ना रह जाए, भावना हमारी यह होनी चाहिए। कर्ता बन के कर्म करेंगे तो भोक्ता बन के फलों को भोगना ही पड़ता है। बिना इच्छा के कर्म होते हैं कौन से, जो हम कर्तव्य से करते हैं। सो हमारे कर्तव्य हमारे मार्गदृष्टा बने और हम इस बात को समझ पाएं कि आगे बढ़ना, जो आपने कहा हम आगे कैसे बढ़ेंगे अगर इच्छा नहीं होगी। भाई आगे बढ़ के जाना कहाँ चाहते हो? किसको तुम आगे बढ़ना कहते हो? ज़्यादा धन होना, ज़्यादा बड़ा मकान होना, अगर इसको आगे जाना कहते हैं तो आपको जानना होगा कि इसका आपके आध्यात्मिक उत्कर्ष से कोई लेना देना नहीं है। घर छोटा हो बड़ा हो, पैसा कम हो पैसा ज़्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक अच्छे भक्त, एक अच्छे साधक हैं या नहीं हैं। दुनिया की दृष्टि से संपत्ति, जान पहचान, शक्ति जिसकी बढ़ जाए वो कहते हैं ये बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन धर्म की राह पर, अध्यात्म की राह पर इसको हम आगे बढ़ना नहीं कहते। हमारा चित्त शुद्ध हो, हमारे अंतर प्रार्थना का भाव हो, हम जब प्रार्थना करें तो हमारा मन ईश्वराकार हो, और हम जब आध्यात्मिक साधनाओं को करें तो उसमें हम सफल हों, ये अगर होने लग जाए तो शायद इसको मैं कहूँगी कि जीवन में कहीं कुछ आगे बढ़ गए। अन्यथा पशुवत कमाया, पशुवत खाया और पशुवत जी करके जीवन समाप्त हो गया तो फिर बात ही क्या रहेगी। इसलिए देखो मैं फिर इच्छा को ला रही हूँ, इच्छा आनी ही चाहिए, इच्छा होनी ही चाहिए, पर प्रश्न यह है कि किसकी। तो प्रश्न सिर्फ भौतिक आर्थिक विकास की ना हो, इच्छा मैं कौन हूँ जानने की, जीवन का अर्थ समझने की और जीवन को प्रकाशमयी बनाने की इच्छा। ये इच्छा एक दिन फाइनली हमें पूर्ण रूपेण निरीक्षित अवश्य कर देती है। तो निर्वासनिक निरीच्छा होने के लिए पहले यह भी इच्छा करनी होगी कि ये हो, और जैसे जैसे फिर अंतर्स्थिति सुंदर और गहरी हो जाएगी तब फिर हम निर्वासनिक निरीच्छा कामना रहितता की अनुभूतियों में और स्थितियों में हम निश्चय ही पहुंच जाएंगे। सुधीर कपाही दिल्ली से पूछते हैं, 15 वर्ष पहले मैंने प्रणव साधना सीखी और अब लगभग रोज़ 1 घंटा इसे कर रहा हूँ। मुझे बहुत लाभ है। मेरे शरीर में बहुत अधिक गर्मी का अनुभव होता है जबकि शरीर का तापमान सामान्य रहता है। इसके साथ एक उत्तेजना भी अनुभव होती है जिसके कारण शरीर बहुत थक जाता है और मैं आलस्य में चला जाता हूँ। 3-5 दिन में मैं वापस सामान्य होता हूँ और अपना अभ्यास दोबारा शुरू करता हूँ। मैं शरीर की इस ऊर्जा को कैसे दिशा प्रदान करूँ? कुछ अच्छी अनुभूतियाँ आपको हैं पर कुछ मन में संशय भी बने हुए हैं। प्रणव का अभ्यास करने से अगर शरीर में अधिक गर्मी का अनुभव हो तो इसमें
कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। उत्तेजना अनुभव होती है, ये शरीर के तल पर है, मन के तल पर है, ये आपने स्पष्ट नहीं किया। दूसरा आप ये भी लिखते हैं कि शरीर मेरा थक जाता है और मैं आलस्य में चला जाता हूँ। यहाँ आकर के थोड़ा विरोधाभास हो रहा है कि अभी आप कह रहे हैं कि उत्तेजना है, दूसरे ही आप कहते हैं मैं आलस्य में चला जाता हूँ। अच्छा होगा कि शरीर के आलस्य को मन के आलस्य से भेद करके आप देख पाएँ कि आलस्य शरीर की वजह से है या मन की वजह से है। और अगर प्रणव आप करते हैं तो उसके बाद थकान होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो थकान का कारण कहीं शारीरिक ना हो और आप उसको प्रणव साधना के साथ जोड़ के अगर देख रहे हैं तो फिर समस्या बन जाएगी। अच्छा होगा थोड़ा शरीर को भी देखें, क्या वो सामान्य है, शरीर स्वस्थ है। तो स्वस्थ शरीर के साथ प्रणव करेंगे तो ऊर्जा आती है, जाती नहीं है। चंद्र किशोर शर्मा गाजियाबाद से पूछते हैं, नींद में हम तर्क को खो देते हैं, कृपया बताएं क्या नींद में बिना भौतिक शरीर के हमारा सत्य स्वरूप होता है? दूसरा इसी के भाग आगे, क्या हमारा अस्तित्व मृत्यु के बाद नींद जैसी स्थिति में होता है? मुझे ऐसा लगता है कि तर्क सहित चेतना को भौतिक शरीर में से कुछ ऊर्जा लेनी पड़ती है। यदि ऐसा है तो मृत्यु के बाद चेतना क्या तर्कयुक्त व्यवहार करती है? क्या हम हमारे अगले जन्म को इस वर्तमान जीवन में तय कर सकते हैं? देखें, ये आपके सारे प्रश्न हाइपोथेटिकल हैं, अनुभव किसी भी चीज़ का नहीं है, अनुमान सब चीज़ों के आप लगाना चाह रहे हैं कि नींद रहती है तो क्या हम सत्य स्वरूप हैं, नींद नहीं रहेगी तो क्या हम सत्य स्वरूप नहीं रहेंगे। तो एक बात तो तय है कि अभी क्या है मेरा स्वरूप, ये आपको स्पष्ट नहीं है। और विचारों और चेतना से अलगाव की अनुभूति करना ध्यान का उद्देश्य मात्र उतना ही नहीं है। ध्यान का उद्देश्य सिर्फ विचारों के रहित स्वयं को देखने का हो तो वह तो कोई बहुत बड़ी बात ना होगी। बात यह है कि ध्यान, ध्याता और ध्येय इस त्रिपुटी का बाद हो जाए, ध्यान का उद्देश्य यह होता है। अब अगर ये समझ ना आई हो बात कहिए मैं क्या बोल गई, ध्यान, ध्याता और ध्येय, तो सुझाव है कि जो चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान के संबंध में मैंने की, श्री कृष्ण के दिए उन श्लोकों के आधार पर, हो सके तो थोड़ा उसका श्रवण करिए। तो ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान का लक्ष्य क्या है, ध्यान का उद्देश्य क्या है, यह बात आपको निश्चय ही स्पष्ट हो जाएगी। डॉक्टर बलजीत सिंह बग्गा इंग्लैंड से पूछते हैं, कृपया बताएं मनोबुद्ध्य अहंकार चित्तानि नाहम में आए चित्त शब्द और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम में प्रयुक्त चित्त में क्या अंतर है? जहाँ मनोबुद्ध्य अहंकार चित्तानि नाहम का, वहाँ चित्त का अर्थ कॉन्शियस माइंड है, और जहाँ कहा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, वहाँ चिद्ध शब्द है द से, और पहले वाले में चित्त है त से। तो चित्त और चिद्ध सुनने में एक सा लगता हो पर दोनों भिन्न है। चित्त में त है और चिदानंद का शॉर्ट फॉर्म चिद्ध लेते हैं। तो चिद्ध का अर्थ होता है चैतन्य। चैतन्य माने मेरा ही निज स्वस्वरूप सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। तो सच्चित आनंद स्वरूप मैं ही शिव हूँ, ये श्लोक का अभिप्राय है। और उसके पूर्व जो चित्त शब्द आया सो हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड तीनों को लेकर के एक ही शब्द का उपयोग हुआ और कहा मनोबुद्ध्य अहंकार चित्त आनिनाहम, चित्त त से है। तो कॉन्शियस माइंड और चैतन्य दोनों में बहुत बड़ा फर्क। चैतन्य अर्थात द एवर कॉन्शियस, और चित्त शब्द का अर्थ हुआ जस्ट माइंड। अंजन डंगरवाला मुंबई से पूछते हैं, ज्ञान मार्ग कहता है संसार मिथ्या है, इससे ज़्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए।
भक्ति मार्ग कहता है ईश्वर ही संसार हुआ इसलिए सुंदर है। इन दो विपरीत मान्यताओं को कैसे समझा जाए? पहली बात, ज्ञान मार्ग ये नहीं कहता है कि संसार से संबंध मत रखो। ज्ञान ये कहता है संसार मिथ्या है। पर मेरा प्रश्न है अंजन, क्या तुम्हें मिथ्या लगता है? क्या तुम्हें तुम्हारा स्व सत्य लगता है? अगर अपना स्व सत्य नहीं लगता तो जानिए संसार मिथ्या कभी नहीं लग सकता है। और विपरीत भावना यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। मिथ्या होकर के भी जैसे आकाश में फूल होते नहीं हैं पर बादलों की आकृतियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो फूल जैसा, हाथी जैसा, किसी और पशु जैसा प्रतीत हो सकता है, सुंदर लगता है। मिथ्या है पर सुंदर लग सकता है। ऐसे ही वेदांत कहता है जगत मिथ्या है, पर ये तो नहीं कहा कि वो सुंदर नहीं लग सकता है, क्योंकि ये देखने वाले मन के ऊपर आश्रित होता है कि उसको कैसा दिखता है। वो सत्य है, वो असत्य है, ये एक दूसरा विचार हुआ, ये स्वरूपगत विचार हुआ। लेकिन ये कहना कि संसार मिथ्या है तो अब इससे संबंध ना रखो, इसका मतलब तुम्हें मिथ्या लगा ही कब? जो तुम्हें भय आ रहा है कि संबंध रखेंगे तो कहीं फंसा ना जाए, इसका मतलब अभी मिथ्या लगा ही नहीं है। तो ज्ञान ये नहीं है जो आप समझे हैं। और भक्ति मार्ग में आपने लिखा कि ईश्वर ही संसार हुआ इसलिए सुंदर है। तो पहले ईश्वर कौन है ये जानिए। तो ईश्वर जानना चाहेंगे तो फिर से ज्ञान आ गया। जानेंगे ईश्वर कौन है तभी पता चलेगा ना ये जगत उसका स्वरूप है या नहीं है। तो थोड़ा अभी समझ की चूक हो रही है। वेदांत के अनुसार आत्मा 3 अवस्थाओं का साक्षी है और अकर्ता है। अंतःकरण जड़ प्रकृति का हिस्सा होने से जड़ है और खुद से कुछ नहीं कर सकता है, तो कर्ता कौन है? आपका वेदांत थोड़ा अधूरा है, ये तो जरूर कहना पड़ेगा हमें। 3 अवस्थाओं का साक्षी या कर्ता निश्चय ही आत्मा यही है और अंतःकरण जड़ प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन जड़ प्रकृति से बने इस अंतःकरण में और चैतन्य के दोनों के आधे आधे स्वरूप, दोनों के आधे आधे गुण को मिलान करके जो बनता है ना जीव, कर्ता वो होता है। ना आत्मा करता है, ना शरीर, ना मन करता है। ये मैं का मैंने स्व का भूल जाना, स्व का मन से जुड़ जाना, तो मन प्लस स्व ये हुआ जीव। यही जीव करता है, यही जीव भोगता है। तेजस वाघेला नडियाड से पूछते हैं, मैं सकारात्मक कैसे बन सकता हूँ? आपको सकारात्मक क्यों बनना है? कुछ बनने की यात्रा में जाते ही क्यों हो? जो तुम हो बस वो जानो, ना सकारात्मक बनो और ना नकारात्मक बनो, क्योंकि हर सकारात्मक की पीठ में नकार होता है और हर नकारात्मक की पीठ में सकार होता है। सिक्के के तो दोनों पहलू रहेंगे, इसलिए कुछ बनने की चाह ही मत करो। बनने से कुछ बिगड़ना होगा, बिगड़ेंगे तो फिर कुछ बनना होगा। तो तेजस न बनो न बिगड़ो, जो तुम हो बस अपने तेज को पहचानो। उदय भानु देहरादून से पूछते हैं, आत्मा शरीर के किस हिस्से में है? ध्यान करते समय हम कहाँ एकाग्रता रखें? दिल पे, भ्रू मध्य पे या कहीं और? आत्मा शरीर के किस हिस्से में है, ये तो सवाल ऐसे हो गया। मैं इसको थोड़ा रिफ्रेज कर देती हूँ कि तुम्हारी जान शरीर के किस हिस्से में फंसी हुई है। पैर के अंगूठे में तुमको मैं लगता है कि हाथ के अंगूठे में मैं लगता है कि सिर में मैं लगता है, आँख में मैं लगता है। तुम्हें फिलहाल मैंपन की फीलिंग शरीर के किस हिस्से में होती है या कि पूरे ही शरीर में होती है? थोड़ा इसका मंथन करने की ज़रूरत है। दूसरा का जो प्रश्न है, ध्यान में हम एकाग्रता कहाँ रखें? तो दिल पर भी रख सकते हैं, भ्रू मध्य पर भी रख सकते हैं, नाभि पर भी रख सकते हैं, टॉप ऑफ द हेड पे, शिखर पे भी रख सकते हैं, और यहाँ पीछे जहाँ चोटी रखी जाती है, ब्राह्मण जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं। शरीर के किसी भी अंग में, अंतर या बाहर, कहीं भी किसी एक केंद्र पर, एक बिंदु पर हम अपनी एकाग्रता को टिका सकते हैं।
अंबरनाथ से मल्लिका अर्जुन आरसी पूछते हैं, एक सच्चे साधक के लिए उसकी आध्यात्मिक यात्रा का अंत क्या है और अपने मन को अपना मित्र कैसे बनाया जा सकता है और सच्चिदानंद से प्रेम कैसे करें। मल्लिका अर्जुन जी, सच्चे साधक की यात्रा का अंत क्या होता है? ये तो ऐसे ही हो गया, कोई पूछे गंगा से कि तुम्हारा अंत कहाँ होगा, तो कहेगी गंगा सागर में। ऐसे ही साधक की आध्यात्मिक यात्रा का अंत कहाँ होगा? जहाँ साधक का मैंपन, क्षुद्र मैंपन उसी अनंत में लीन हो जावे, जहाँ ये एकत्व हुआ, शब्द से नहीं, हाइपोथेटिकली नहीं, मानसिक कल्पना से नहीं, अनुभूति से। फिर सब कुछ करना, जानना, जानने की इच्छा होना, ये सब का बाद हो जाता है। जब कुछ करना शेष न रहे, जब मन किसी भी हालत में अस्थिर ना होए, बुद्धि घबराए नहीं, मन डरे नहीं, चाह कोई हो नहीं, इच्छा कोई हो नहीं, लोभ कोई हो नहीं, वासना कोई हो नहीं, शांत चित्त हुआ और हम कौन हैं ये हमने जाना, बस बात खत्म हो गई। खेल तो इतना सा ही है।